नमस्कार, नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हर बार हम आपके सामने समाज की भिन्न भिन्न विभूतियां, अलग अलग तरह के लोगों को जो अलग अलग तरह के समाज का काम करते हैं उन सबको लेकर आते हैं। आज हम उसी कड़ी में हमारे बीच सत्यवीर सिंह नौलखा जी हैं और मुझे इस लायक माना कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। मेरे ऊपर यूँ तो बहुत सारी बातें हैं और सारी बातें कही भी नहीं जा सकती और कुछ बातें समझने की हैं और कुछ बातें केवल कहने की हैं। तो मैं वही बातें कहूँगा जिससे कि जनता का या हमारे समाज में किसी का कल्याण हो सकता होगा। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वहाँ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और वहाँ भी कुछ चुने हुए लोग ही जा पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक फिटनेस का बहुत बड़ा महत्व है। आपके अंदर ईमानदारी हो, वफादारी हो, तभी आप जा कर के उस विभाग में आ सकते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आपके लिए सबसे पहले है कि ईमानदार हों, आप वफादार हों, तब आपको जो है जा कर के वहाँ आपका वर्चस्व बनता है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। तो आपने जैसे जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, तो मुझे लगता है कैमरे पे शायद आप उस डिपार्टमेंट का नाम लेना नहीं चाहते, इसलिए कोई बात नहीं, हम भी उसको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो फिर ये पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा जो आपकी यात्रा है, गुरु यात्रा, धर्म यात्रा या जो भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं फिर हम। हाँ, हुआ यूँ कि एक बार जिस जगह मेरा कर्तव्य परायण में कर रहा था, उस समय एक सज्जन आए और मुझसे बोले कि भाई ये ग्राउंड हमें चाहिए एक सत्संग के लिए। तो मैंने बताया कि जी ये ग्राउंड तो जो है राजकीय वो स्थिति है इसकी, इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता जो गैर राजकीय हो। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा बात समझ तो गए, लेकिन उन्होंने उस समय पे कहा कि नहीं नहीं पहले भी कुछ हुआ था यहाँ ऐसा, इसलिए उनको वो चाहिए था। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि उन्होंने मुझे पकड़ा। पहले उन्होंने कहा जी आप एक कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग का, ये कोर्स कर लीजिए आप। तो मैंने कहा जी अगर आपको कोई कमी नज़र आती है मेरे किसी व्यवहार में तो आप मुझे बता दीजिए, मैं क्षमा मांग लेता हूँ और मैं अपने आप को ठीक करने का प्रयास करूँगा। और बाकी कोर्स की बात, तो कोर्स मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मेरी कमी क्या है, तो मैं कैसे उसको कहूँ। और मुझे भी पता भी नहीं उसकी कुछ फ़ीस होगी, कुछ चार्ज होगा कि अगर आप कोर्स कह रहे हो तो। बोले हाँ कोर्स की फ़ीस तो है 500 रुपये। मैंने कहा जी मेरी ये 1500 रुपये तनख्वाह है, 500 रुपये मैं आपको दे दूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो बोले कोई उसकी आप चिंता नहीं करें, वो हम देख लेंगे, आपसे किस्तों में ले लेंगे, लेकिन आप कोर्स ज़रूर कर लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता था ये कैसे ऊपर वाले ने, या मैं जिसको मानता हूँ विधाता को, उसने कोई रचना रची होगी। उन्होंने मुझे पकड़ा और कोर्स जो ज़बरदस्ती मुझसे करवा दिया। और कोर्स के दौरान मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई, मैं अनुभव नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभूति बोल रहा हूँ, अनुभूति बोल रहा हूँ। अनुभव है बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस और अनुभूति है अंदर की दुनिया का, भीतर की दुनिया का एक्सपीरियंस। तो भीतर की दुनिया में मेरे जो खलबली हुई पैदा, मुझे तब लगा कि अरे जितना मैं जीवन जीता हूँ इससे परे भी बहुत कुछ है, इसको जानना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। क्रिएटिविटी मेरे अंदर शुरू से थी, लेकिन उस क्रिया ने, उस सुदर्शन क्रिया ने, सुदर्शन क्रिया नाम है उसका, उस सुदर्शन क्रिया ने जो सांसों का एक रिदमिक प्रैक्टिस है, उसने मेरे अंदर कुछ इतना कुछ छेड़ दिया कि मैं बस समझो कि मेरी का एक तरीके का नया जन्म हो गया, ये मैं कह सकता हूँ। एक बार के लिए तो बड़ी हलचल महसूस हुई होगी आपके अंदर जब ये बदलाव आने की स्टेज आती है जब। जी, मैं कहूँगा कि मेरा नया जीवन शुरू हो गया। नाम मेरा वही था, काम मेरा वही था, लेकिन मेरे जीवन में मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, अनुभूति बोल रहा हूँ, वो अनुभूति होने से एक नया जन्म मेरा हो गया आर्ट ऑफ लिविंग में आने से। एक दूसरा कि उसी कड़ी में एक एडवांस लेवल उसका होता है, उसके लिए मुझे ऋषिकेश के लिए कॉल आया कि जी आपको ऋषिकेश अगर आप समय निकालो 4 दिन का, तो आप एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है वो कर लीजिए। क्योंकि वो पहला प्रोग्राम मुझे बहुत सुंदर लगा था और मुझे ये तारीफ़ की गई थी कि दूसरा प्रोग्राम उससे भी बहुत सुंदर है और उसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि पहला कोर्स आपने किया हुआ हो। तो वो मेरी एलिजिबिलिटी पूरी होती थी, इसलिए मैं उस दूसरे कोर्स के लिए तैयार हो गया। हालांकि वहाँ भी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रिंज था, अभी 1500 रुपये लगने थे, तो मैंने वो भी फिर किस्तों में ही दिया। मैं सच बताता हूँ आपको, तो मैं गया वहाँ किया। लेकिन मैं बचपन में कहानी मैंने सुनी थी ऐरावत हाथी की, कि एक किसान के खेत में पूर्णमासी के दिन ऐरावत हाथी उतरता था और वो उसकी पूंछ पकड़ के स्वर्ग चला जाता था। और वहाँ जाकर के उसका जो वृत्तांत तो किसानों को, अपने साथियों को बताता था, किसी को यकीन नहीं होता था। तो वो जो वृत्तांत है वो मेरे जीवन का एडवांस कोर्स जो मैंने किया ऋषिकेश में, वो ऐसे ही है कि मैंने जो बताया बाहर आकर के, वो किसी ने मेरे यकीन नहीं किया। और जो मेरी अनुभूति है वो और ज़्यादा दृढ़ हो गई। मेरी अनुभूति तो दृढ़ हो गई, लेकिन मेरे स्थिति को, मनोस्थिति को, जो कि अपने आप में अनूठी थी, विचित्र थी, बदलाव था, नया जन्म था, उसको देख करके मेरे घर वाले जो है वो थोड़े से
घबरा गए, विचलित हो गए। उन्हें लगा अभी ये जो है ना सन्यासी होने वाला है, ये घर छोड़ के जाने वाला है। तो मैंने घर वालों को समझाया कि जी मैं बिल्कुल घर छोड़ने वाला नहीं हूँ। श्री जो जिनका मैं नाम लेता हूँ वो बिल्कुल घर छोड़ने के लिए मना करते हैं कि घर नहीं छोड़ना है किसी ने, सब अपनी अपनी जहाँ भी जिनकी जो स्थिति है उसी में रह करके अपने आप को मजबूत बनाना है। उनकी इस बात मुझे बहुत गहरे दिल को छू गई और मैंने कभी भी घर छोड़ने की बात नहीं की, लेकिन घर वालों को ये डर सता रहा था, इसलिए मैंने एक एक करके उन घर वालों को भी वो कोर्स जो है करा डाला, ज्वाइन करा दिया। और आज स्थिति ये है कि मेरे घर के सभी लोगों ने वो कोर्सेज किए हुए हैं और मेरे घर में 3 टीचर हैं। और बस मैं क्या कहूँ, चमत्कारों की तो झड़ी है मेरे जीवन में। ये अनुभूतियाँ इतनी हुई हैं हमें, मेरे अकेले को नहीं हुई हैं। ऐसे ऐसे काम रुके हुए बने हैं जिनका अगर मैं वृतांत करने लगूँ तो ये लोग यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जहाँ ये बात होती है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वही महत्व है अध्यात्म का, वही परिवर्तन है जीवन का। यही आपको झकझोरता है, यही आपको मजबूत बनाता है, यही आपको कहता है कि सच्ची राह तो ये है। जिस राह पर आप चल रहे हो चलें उस पर, वो कर्म है, कर्म आपके लिए कर्तव्य है, वो जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में ये भी आवश्यक है। कर्तव्य योग का एक अभिन्न अंग है, साथ ही साथ ये अध्यात्म जो है योग की पराकाष्ठा है। तो कर्तव्य करते हुए आप अध्यात्म पर चलते हो तो ये आपके कर्तव्य को भी मजबूत बनाता है और आपकी राह मजबूत करते हुए आपके संसार को और आपको आगे गति देता है। मैंने एक चीज़ देखी है अक्सर लोगों में कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जब हम ध्यान की बात करते हैं, जब हम योग साधना की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके मन में पहला क्वेश्चन ही आ जाता है कि यार अब तो बाबा बन गया। तो इस बाबा लाइन बनने में और इस अध्यात्म के रास्ते पर चलने में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस होता होगा। तो वो डिफरेंस थोड़ा सा बताएं कि एक्चुअल में लोग जो समझते हैं वो गलत समझते हैं या उसके अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ 2-3 जो हमारी सेइंग्स हैं, जागी रही भावना जैसी प्रभु देहि मूरतिन तैसी, एक तो ये बात है। एक है कि भाई जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, और फिर जैसी संगत वैसी रंगत। ये 3-4 कहावतें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और योग का आधार हैं। जैसी संगत होगी वैसा रंग आपके ऊपर आने वाला है। तो यहाँ आकर के मेरी जो संगत है वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो ऐरे गहरे नत्थू खैरे जो कंपनियां होती थीं जिनको हम अक्सर समय दे दिया करते थे, या लोग जो हमारा फ़ायदा उठाया करते थे, वो हट गया अपने आप ही, ऑटोमेटिकली वो मेरे से दूर हो गया, नाम कट गया उनका मेरे जीवन से। साथ ही साथ अब जब मैं खुद अध्यात्म की राह पे चल पड़ा तो मुझे रियल मीनिंग्स ऑफ योगा पता लगे, रियल मीनिंग ऑफ गुरु पता लगे, रियल मीनिंग ऑफ अध्यात्म पता लगे। अब वो इसको मैं सीमा में बांधूं तो ये मेरी पर्सनैलिटी है नहीं ऐसी, क्योंकि बहुत हमने हमारे इसमें अध्यात्म में गुरु हुए हैं। बहुत हमारे व्यास जी जिनको नारायण का अवतार कहा जाता है, या हमारे महर्षि वाल्मीकि, जिनके जीवन के परिवर्तन को देख करके आप परिवर्तित होते हो। तो ऐसे चरित्र को जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को कुछ आकलन हमारा हो नहीं पाता अपने आप से, हम अपने आप को कहीं महसूस नहीं करते। इतना ही धन्यवाद ही कह सकते हैं हम अपने आप को कि देखो इतने बड़े संत जिस रास्ते पर चले हैं हम भी उस रास्ते पर चल पा रहे हैं, यही हमारा अहोभाग्य है। ये है बहुत बार ऐसा देखा है कि जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो लोगों के रूप में बड़ी हमें रुकावटें आती हैं। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि रुकावटें बहुत आई होंगी आपको अध्यात्म रास्ते पर, या स्मूथली आपका जीवन चलता रहा? बहुत रुकावटें आई हैं। और अगर मैं रुकावटों का जिक्र करूं तो हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं राजकीय, जिनको फंक्शन कहा जाता है, और कुछ अध्यात्म की राह पर जब हम चलते हैं तो दोनों में आपको चूज़ करना पड़ता है, क्या करें और क्या ना करें। फिर आपको फिर सरेंडर करना पड़ता है। कहते हैं एक के आगे आपको सरेंडर करना पड़ता है। जहां आपकी नहीं चलती है तो हमारे गुरुजी बोलते हैं, जब आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर के तो आप तकिया लीजिए और आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और जब रेस्ट करके उठेंगे तो जो आपको थॉट आए उसको आप पकड़ के आगे बढ़ जाइए। जो पहला थॉट आए उसको आप पकड़ लीजिए। तो मैंने भी जीवन में ये सूत्र अपनाया कि जब मुझे कन्फ्यूज़न हुआ मेरे जीवन में तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करके जब मैं उठा और मैंने मुस्कुराया तो मेरे को जो पहला थॉट आया मैं उस राह पे चल पड़ा। तो इस तरह से आपने उस सारी जो रुकावटें थी उसको ओवरकम किया अपने लाइफ में। बिल्कुल। तो अभी रुकावटें न कह करके उसको कहूँगा चैलेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर। रुकावटें कहना, अवरोध, जैसे गति अवरोधक होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। स्पीड ब्रेकर्स पर हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा धीमा हो जाएं। तो जो रेस्ट करना है ना वो धीमा होना है। जितना हम धीमा होते हैं उतना ही योग में हम आगे बढ़ते हैं।
तो योग के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम धीमे हो जाएं। अगर हम धीमे नहीं हुए तो हमारा योग का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। स्पीड ब्रेकर आएंगे, सबके जीवन में आते हैं, आपको उनको क्रॉस करना है और आगे बढ़ते रहना है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जब आप इस पथ पे चल रहे हैं तो आपके बीच में आपके कर्तव्य भी बहुत हैं। आप राजकीय प्रशासनिक कार्यालय में भी व्यस्त रहते हैं। तो इस व्यस्तता में आपका क्या ये योग अब कभी आड़े आया, कभी ऐसा लगा कि मेरे को एक ही चीज़ चूज़ करनी चाहिए थी? मुझे मदद मिली है। जो 24 घंटे हैं, इस सभी के पास यही 24 घंटे हैं दिन में, यही जीवन है, यही समय है। जितना आप यंग होते हैं उतने अगर आप अध्यात्म में आते हैं तो आपकी खुशबू ज़्यादा फैलती है। जितने आप पुराने होते जाते हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं कम होती जाती हैं। जब क्षमता कम होती है तो लोगों पर उसका प्रभाव नहीं होता। क्षमता ज़्यादा होती है आपकी कुछ करने की, कुछ दिखाने की। जब आप करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो लोगों पर प्रभाव उसका सीधा सीधा होता है। लोगों पर प्रभाव डालना का उद्देश्य नहीं है अध्यात्म में, अपने जीवन को ठीक करना है। लेकिन जब लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है तो आपके अंदर नेचुरल वे में परिवर्तन हो जाता है। तो ये योग का एक हिस्सा है कि जो आपके पास में है उसको आप बांटिए। अगर आप नहीं बांटेंगे तो आप खराब हो जाएगा। हमारे ऊपर ऋण होता है, समाज का ऋण होता है। तो समाज का ऋण है ये कि आपके ऊपर, आपके पास जो ज्ञान है जिससे आप किसी का कल्याण कर सकते हैं, अगर आप करें तो बेहतर है, आपके लिए जीवन के लिए उन्नत है। तो ये स्थिति को बनाए रखना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। अभी पीछे आपको तकलीफ भी हुई थी, कुछ बीमारी से भी आप जूझे, तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिला आपकी इस अध्यात्म यात्रा, योग यात्रा से? मैं कहूँगा कि अगर मैं उसको ओवरकम कर पाया हूँ तो इसी योग की साधना का फल है। योग पहले वो थोड़ी सी बीमारी के बारे में बताएं कि कैसी रही, क्या हुआ था, अचानक कैसे हुआ? देखो, तनाव सबके जीवन में होता है, तो मेरे जीवन में भी कहीं ना कहीं तनाव रहा होगा। और जैसे मैं योग की बात कर रहा हूँ तो योग के बहुत रंग हैं। योग में भक्ति भी आती है, भक्ति में भी नवदा भक्ति है। तो कोई एक भक्ति आपके जीवन में जरूर कहीं ना कहीं होती है। तो मुझे नहीं पता लगा मेरे जीवन में कहाँ कौन सी योग की कमी रह गई, और वो जो स्ट्रेस था, तनाव था, वो मेरे दिमाग में घर कर गया, और वो उसकी वजह से मेरे को कैंसर हो गया। और एक दिन जब 2022 में शुरू में इनिशियली मुझे एक सीजर पड़ा ऑफिस जाते हुए, और उसमें मेरा अच्छा सौभाग्य ये रहा कि मैं ऑफिस पहुंच चुका था, लेकिन मेरी हालत जो थी ऑफिस पहुंचने पर ऐसी थी कि मुझे तुरंत आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। मेरे को ऑफिस वाले उठा करके ले गए, और वहाँ मैं 15 दिन जब मैं आईसीयू में रहा, और मेरे जो चेकअप हुए, टेस्ट हुए, उनसे ये पता लगा कि मुझे स्टेज 4 कैंसर है। पहले तो क्योंकि मैं अध्यात्म में हूँ, मैं योग में हूँ, तो पहले तो सुन करके मेरे को एक बार लगा ये मुझे हो ही नहीं सकता, ये हो कैसे गया, होने की संभावना ही नहीं है मेरे जीवन में। तो फिर मुझे पता लगा कि 3 तरीके के ये होते हैं कि एक आपका प्रारब्ध हो सकता है। जैसे हम भीष्म पितामह जी के बारे में सुनते हैं कि उनको जो तीरों की सरिया पे लिटाया गया था, उस पर उनका प्रारब्ध था। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मेरा प्रारब्ध रहा होगा जो मेरे सामने आ रहा है, मुझे तो भुगतना तो है ही है। लेकिन मैं सौभाग्य है कि मैं पता लग गया और सबके बीच में हूँ, और सब लोग मुझे उठा करके मेरी सहायता कर रहे हैं मेरी। तो जब वो पता लगा, ऐसा हुआ, तो मुझे ये कब बोला गया था कि जी पहले कीमोथेरेपी देंगे, फिर रेडिएशन करेंगे, और फिर जो है सर्जरी करेंगे, ऐसा मुझे बोला गया था। फिर हम जो है सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स चले गए। एम्स में जाकर के उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा बता कर दिया। उन्होंने पहले जो है सर्जरी की, सर्जरी के बाद में जो है कीमो मेरे को बल्कि पहले दे दी उन्होंने। कीमोथेरेपी कई तरीके से होती है। एक नई मेडिसिन मार्केट में आई है, और वो मेडिसिन मुझे उन्होंने देना शुरू कर दिया। उस मेडिसिन का मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट शुरू हो गया बहुत जल्दी, और मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल हो गया। और मज़े की बात यह है कि ऑपरेशन में भी मैं सजग था, मुझे होश था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, और मैं बोल रहा था उस समय पे, मैं बोल रहा था कि जी जो चैंटिंग है ये वाली चैंटिंग लगा दो। मैं बता रहा था जी अब थोड़ी स्मेल आ रही है। वो बोल रहे थे कैसी स्मेल आ रही है, मैंने कहा जी ऐसी आ रही है जैसे हड्डी जलने की आती है, क्योंकि वो मशीन चल रही थी और उससे सिर पे कुछ था, तो वो स्मेल आ रही थी मुझे। तो मैं बोल रहा था, तो हाथ पैर मेरे हिल रहे थे। तो वो मेरा इंटरेक्शन जो था उस समय पे जो कंटिन्यूस था। जैसे मुझे प्यास लग रही थी, होठ पे मेरे पे वो रुई का वो फैला दिया करते थे। गले में मेरे प्यास थी, मैं बोल रहा था जी कुछ घूंट पानी दे दो, तो मना करते थे नहीं पानी घूंट नहीं मिलेगा आपको, ये जो रुई में आपको मिल रहा है यही रहेगा। तो मैं पूरे होश में था 4 घंटे जब मेरा ऑपरेशन चला। और ऑपरेशन, मज़े की बात और देख लो कि जब मैं ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन टेबल से जो स्ट्रेचर है उस पर अपने आप करवट लेकर के मैं पहुंचा हूं। तो मैं इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, ये चमत्कार कहूँगा मैं अपने जीवन में
ये योग का ही चमत्कार कह सकते हैं हम इसको कि भी योग और अध्यात्म के अंदर से आपके अंदर इतनी ताकत आई कि आपने अपने आप को रिकूप करने की कोशिश की। जी जी जी। हालांकि वो देखो दर्द तो होता है, दर्द गलत चीज है। हाँ सहन तो करना ही पड़ेगा आपको। उसमें रिकवरी में जो डॉक्टरों के ओपिनियन है, डॉक्टरों की सलाह है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि है कि वो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, वो किसी उसमें अपने किसी ऑथेंटिक काम को कर रहे हैं, तो आपको उनका सहयोग तो करना होता है। तो मैंने उनका सहयोग किया, मेरे साथ अच्छा हुआ, ऑपरेशन हुआ। अगले दिन मुझे जो है, एक दिन 24 घंटे भी मैं आईसीयू में नहीं रहा और मुझे जो वार्ड अपने मेरे रूम में उन्होंने भेज दिया, और मैं वहाँ से भी एक दिन पहले मुझे उन्होंने डिस्चार्ज भी कर दिया कि आप ठीक हैं, अब आप चलने फिरने लायक हैं, तो आप अभी घर जा कर के रेस्ट कीजिए। तो मुझे एक दिन पहले डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि जो रिकवरी फास्ट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं है। उनके जो अनुभव है, मुझे उन्हीं के आधार पर चलना पड़ेगा। मेरा अनुभव वो स्वीकार नहीं करते हैं। अभी पीछे वो बोल रहे थे कि आपका जो सेकंड जो सर्जरी है वो भी कंडक्ट करना है हमें। तो मैंने उनको कहा कि देखो, सेकंड सर्जरी अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे टाल दीजिए, मैं दवाइयों से ठीक हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो टाल दीजिए, लेकिन ये टालना उचित नहीं है। आप अगर दवाइयों से ठीक हो रहे हो तो ठीक होने में सालों लगेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो रिमूव नहीं होगा, कम हो जाएगा लेकिन रिमूव नहीं होगा। लेकिन रिमूव करने के लिए आपकी सर्जरी आवश्यक है। मैंने कहा जी, अगर आप कहते हो कि सर्जरी आवश्यक है तो फिर से गो फॉर सर्जरी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले हम फरवरी में आए थे और आपने जून में ऑपरेशन किया, इतना देर न लगा करके थोड़ा जल्दी कर दें इसको। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जल्दी कर देंगे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर देंगे इसको। तो जैसे अभी आप आध्यात्मिक यात्रा पे चले और इस आध्यात्मिक यात्रा श्री श्री रविशंकर जी आपके गुरु हैं शायद, तो उनकी आपने प्रतिमा लगाई है। तो यहाँ पे मास्टर बनाने की भी एक कला है कि मास्टर भी बनाते हैं, तो आप भी किसी लेवल पे पहुँच चुके हैं आज की डेट में। तो और मास्टर अगर आप बन चुके हैं तो कितने लोगों को आपने आज तक ट्रेन किया होगा एज अध्यात्म? मुझे ऐसा, ये भी मेरे जीवन में ना एक्चुअली पुनर्जन्म होते हैं हमारे। तो पुनर्जन्म ऐसा नहीं है कि मर के जिंदा होना होता है। पुनर्जन्म है बेसिकली कि आपके ज्ञान का जो स्तर है वो बदल गया। हमारे कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो मीनिंग है वो है कि आपने पिछले गुरु पूर्णिमा से इस गुरु पूर्णिमा तक क्या सीखा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जो हम साधना करते हैं उससे अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम राह पर कहीं गलत हैं, भटक रहे हैं। तो वो जो गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे जीवन में कितनी जो है, क्या क्या बदलाव हमारी साधना के माध्यम से हमारे अंदर हुए हैं, क्या हम किसी को ट्रांसफर कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे ऊपर ऋण रहता है समाज का। यदि आपके पास कोई चीज़ है, यदि आपको कुछ मिला है तो बांटने के लिए मिला है। अगर हम उसको बांटेंगे नहीं तो हम गुनहगार हैं, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो हम उसको बांटने के लिए हमने पूरा प्रयास किया है। मैं गिनती तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन बहुत लोग हैं हमारे जिनको मैंने अपनी जब जीवन की गाथा बताई, उनके जीवन में परिवर्तन आया, वो लोग बहुत मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, ऐसा हुआ है। तो जब मेरी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है मजबूती की, उससे भी ज़्यादा मजबूत अगर कोई सामने वाला हो जाए तो ये मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात है। मेरे लिए संतोष और आनंद मिलता है मुझे इससे। तो संतोष, मैं कहूँगा मानसिक और शारीरिक स्वस्थता जो है वो संतोष जो देती है वो परमानेंट होता है। अदरवाइज जो है, जो भी सुख है इस संसार के, वो परमानेंट कुछ भी नहीं है। जैसे हम अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं तो अध्यात्म में लोग ज़्यादातर उसको पूजा पाठ बोलते हैं, माला फेरना बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा करेंगे तो योग बोल देते हैं। तो अध्यात्म को आपने के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसको कितने चरणों में बांटते हैं और कैसे इसको फील करते हैं अपने अंदर से भी, और जब आप औरों को सिखाते हैं तो उसमें भी कुछ चैलेंज आते हैं अध्यात्म सिखाने के, तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपके पास जो चैलेंज का आया हो तो वही बताइए। हाँ, यहाँ 4 चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं अपने गुरु से। कि पहला कि सब कुछ बदल रहा है, ये भी बदल जाएगा। तो हमारे जीवन की कोई भी स्थिति ऐसी नहीं रही है जो कि परमानेंट फिक्स हो गई हो हमारे साथ, सब कुछ बदलता है। दूसरा है कि पहली जो ये स्टेटमेंट है, इससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, ठीक है, ये भी कुछ दिनों में बदल जाएगा, आज नहीं बदला तो कब बदल जाएगा। और हम देख भी रहे हैं कि इस संसार की सारी चीज़ें बदल रही हैं, गतिशील हैं, गतिमान हैं, परिवर्तनशील हैं, हो रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। जो पौधा आप लगाते हो वो बड़ा होता है, कोई 3 महीने में हो जाता है तो कोई 5 साल में होता है, सबकी अपनी अपना प्रारब्ध है, लाइफस्टाइल है। दूसरा है कि ये तो ऐसा ही है,
अगर हम कहें कि भाई कश्मीर में ठंड ज़्यादा है तो भाई हमें मानना पड़ेगा ये तो ऐसा ही है, वो बदलने वाला नहीं है। हालांकि विश्व में कई जगह पर आजकल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कुछ चेंजेस हैं, लेकिन कुछ जगह की जो वो स्थिति है वो ऐसी रहती है। तो उसमें कई लोगों का भी स्वभाव होता है कि वो बदलता नहीं है, क्योंकि उनके प्रारब्ध का, उनके जीवन के कुछ पीछे के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, वो नहीं बदलते। तो दूसरा सूत्र है कामयाबी का कि ये तो ऐसा ही है। ये पहली दोनों जो बातें बताई कि ये सब कुछ बदल रहा है इससे, और दूसरा कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा अगर हम जब बोलते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारी स्वीकार करने की क्षमता हमको सुख देती है। दूसरे व्यक्ति का बदलाव सुख नहीं देता, हमको हमारी मानसिक स्थिति सुख देती है। और तीसरा है कि अपनी ताकत बढ़ाएं। देखिए, जब खांसी होती है तो हम कोई दवाई लेते हैं, बुखार होता है तो कोई दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब आप अपने साथ किसी को जोड़ लेते हो, चाहे दवाई के रूप में चाहे व्यक्तित्व के रूप में, तो आप मजबूत हो जाते हो। तो गुरु को आपने जोड़ लिया तो आप मजबूत हो गए। तो जब आप अपने साथ किसी को जोड़ लेते हो, तीसरा सूत्र है ये कि आप अपने साथ किसी को जोड़ लीजिए, तो आपके अंदर मजबूती आ जाती है। और चौथा सूत्र है समर्पण करना। हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अंदर समर्पण का बहुत महत्व है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं, समर्पण करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, माथा झुकाते हैं और कहते हैं तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो ये चौथा जो है ये सूत्र है। ये चार सूत्र जीवन में मेरे में इतने परिवर्तन लेकर के आए हैं, मेरे ही जीवन में नहीं बल्कि जो आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, जीवन में चैलेंज आते हैं तो मैं इन सूत्रों के माध्यम से उनको समाधान कर लेता हूँ। हाँ, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस हमको उसके लिए थोड़ा सा या तो इंतजार कर लें, वेट एंड वॉच कर लें, या हम इन सूत्रों को अप्लाई कर दें। ये चाबियां हैं जो सब जगह फिट हो जाती हैं। तो जैसे कि अध्यात्म की चर्चा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत से लोग अध्यात्म को केवल और केवल धर्म से जोड़ देते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये सिख धर्म का है। तो क्या अध्यात्म का जो एक्चुअल में पड़ाव है, अध्यात्म का जो रास्ता है, क्या वो हमें पर्टिकुलरली धर्म को भी इंगित करता है, या धर्म के प्रति भागने के लिए या पागल होने के लिए भी बोलता है कभी? धर्म केले का छिलका है और अध्यात्म केला मूल है। जो लोग केले को पकड़ करके बोलते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, तो उन्होंने केले को चखा नहीं है अभी। वो खाली केला पकड़ के खुश हो रहे हैं कि मैंने ये, मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है। तो अध्यात्म में और धर्म में इतना ही फर्क है कि जो किसी भी धर्म का मूल जो है वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म है जो सबको जोड़ देता है, सबको, सब एक हो जाते हैं जहाँ पर, वो अध्यात्म है। और जो सबको अलग अलग कर देता है वो केला है, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। क्या बात है, कितनी मतलब बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही एक सुंदर बात रही है। तो अंत में मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है आज, और जो लोग भटकते हुए भी मैं बोल सकता हूँ कि जो धर्म की राह पे या अध्यात्म की राह पे, योग के, वैसे तो योग आज बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, पर फिर भी हमारा यूथ कहीं ना कहीं भटका हुआ है अभी भी। जो हमारा, हम ये कह सकते हैं 18, वो 25-24 से नीचे नीचे का लोग हैं, तो उनके लिए क्या आपका कोई खास विशेष संदेश देते हैं आप उनके लिए? मैं कहूँगा कि हम एज ए पेरेंट्स, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के अंदर बचपन में ही वो बीज डालें, जिसको पकने में कितना ही समय क्यों ना लग जाए, लेकिन पके तो फल दे। फल कैसा दे? जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ लगाना चाहते हो तो आम का ही बीज लगाइए आप उसके अंदर। तो बचपन के अंदर अगर आप बीज लगाएंगे अध्यात्म का, तो बड़े होकर के आम का ही फल देने वाला है। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए। और यूथ के लिए ये है कि वो अगर अपने जीवन में चाहते हैं, वो अगर आने वाले समय में समाज के अंदर कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो उनको खुद को परिवर्तित होना पड़ेगा। खुद के अंदर उनको ये अपनी संस्कृति से प्रेम करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि प्रेम, सम्मान और आराम। प्रेम को लोग मिसयूज करते हैं, तो मैं स्नेह कहता हूँ यहाँ पर। स्नेह और सम्मान और आराम, जहाँ ये तीन चीज़ें मिलती हैं उसका नाम योग है। जहाँ तीन चीज़ें मिलती हैं वही अध्यात्म है। जहाँ तीन चीज़ें नहीं हैं वहाँ लोग भटक जाते हैं। तो हमें हमारे यूथ को देने के लिए चाहिए स्नेह, सम्मान और आराम। अगर हम उनको ये चीज़ दे सकते हैं, अगर हम उनको घर के अंदर देंगे तो घर में उनको आनंद आएगा। अगर हमको किसी स्थान विशेष पर, स्कूलों में, कॉलेज में, कहीं भी जाकर के हम अगर उनको अध्यात्म की कक्षा में जोड़ते हैं, तो उनको आनंद आना ही आना है। कोई सवाल ही नहीं है कि उनको नहीं आएगा। उन्होंने टेस्ट किया ही नहीं, वो केले को मान के बैठे हैं कि ये है, यही सब कुछ है, मूल यही है। जबकि केले का जो अंदर का जो उसका तत्व है, सत्व है, वो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। अच्छा, जिस भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके बहुत से संपर्क हैं, साथी हैं, यार दोस्त हैं,
तो उनके लिए कोई विशेष संदेश आप देना चाहें इनडायरेक्टली से ही? हाँ, यही है कि इस देखो समस्याएं या चैलेंजेस जिसको हम बोलते हैं, ये तो आती हैं जीवन के अंदर, ये हिस्सा है, हम सबको इसका सामना करना ही है। तो हंसते हंसते करें, और अगर किसी को कोई है तो मैं अवेलेबल हूँ सभी के लिए, अपने साथियों के लिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं अवेलेबल हूँ। मेरा जीवन जो है, मेरा जो जीवन चरित्र है, ये प्रत्यक्ष है, सबके सामने है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सब लोग देख ही रहे हैं मुझे, जो है जितने लोगों ने मुझे देखा है, परखा है, जाना है, उनके लिए, और जिन्होंने अभी नहीं जाना है, नहीं देखा है, नहीं परखा है सही से, उनके लिए, सबके लिए मैं यही कहूँगा कि राह पकड़ें, उस पर चलना आरंभ कर दें और उसी को मंजिल मान लें। तो जैसे गेंद गोल होती है, उसका कोई और छोर नहीं होता, वो कहीं से भी शुरू होकर के कहीं भी आप चल सकते हो उस पर। तो इसके लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर समय से आपको शुरू करना चाहिए। जब शुरुआत कर दें तभी अच्छा है। शुभ से शीघ्रम, शुभ वही है जिसको आप अच्छा कर दें। यानी जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा, वहीं से हम अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए समय बीत गया या बिल्कुल मैं करूंगा, तो उससे नहीं, बस शुरू कर दें, देर ना करें। तो ये देखिए कितने अच्छे ढंग से इन्होंने अध्यात्म को बताया सतवीर सिंह नौलखिया जी ने, और अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी, जिसको ये उल्लेख अभी नहीं कर सकते थे ऑफिशियली कारणों की वजह से। तो आप इस तरह की, इनका हम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि इस टाइप के हम आपके सामने और भी पर्सनैलिटीज़ को लेके आएँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।